जय हिंद दोस्तों, मैं संरक्षक दौलत शेखावत, महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी जयपुर। दोस्तों, कई स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल भी आ रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे कि सर ये टूर ऑफ ड्यूटी क्या है। तो मैं आज आपको टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में बताने जा रहा हूं। तो टूर ऑफ ड्यूटी क्या है दोस्तों? ये उन युवाओं के लिए है जो भारतीय सेना में भर्ती नहीं हो पाए कुछ कारणवश, और जो सिविलियन है, जो जज्बा रखते हैं भारतीय सेना में जाने का, तो उनके लिए ये भी प्रस्ताव पारित हो रहा है। इसमें क्या सिविलियन को क्या बेनिफिट है? भाई, सबको मन में एक स्टूडेंट हो, कोई भी हो जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं या कोई भी सिविलियन हो, उसके मन में एक पहला क्वेश्चन आता है दिमाग में कि सर हमें क्या बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, सिविलियंस को बेनिफिट क्या होगा, तो मैं बताने जा रहा हूं आपको कि आपको एक तो 3 साल की सर्विस मिलेगी। इंडियन आर्मी आपको ये 3 साल की सर्विस दे रही है। और दूसरा बेनिफिट ये है कि सैलरी एंड फैसिलिटी। अभी सबके मन में क्वेश्चन आता हो, सर हमें सैलरी क्या मिलेगी, इसमें फैसिलिटी क्या मिलेगी। तो दोस्तों, जो सैलरी एक इंडियन आर्मी के सोल्जर को मिल रही है और जो ऑफिसर्स को मिल रही है, वही सेम सैलरी आपको मिलेगी। इसमें जो जवान है, जो सैनिक है, उसको प्रेजेंट टाइम में जो सैलरी मिल रही है वही आपको सैलरी सेम मिलेगी, ऑफिसर्स को भी वही है। दूसरा ये सवाल स्टूडेंट्स के मन में आता है कि जो सर हम ये ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन उसके बाद में हम 3 साल बाद में हम आ जाएंगे वापस, क्योंकि इंडियन आर्मी का 3 साल की जॉब है, उसके बाद में हम आ जाएंगे, तो हमारा आगे क्या होगा कि भाई हमारा आगे भविष्य क्या होगा। तो दोस्तों, इसकी आप अगर टूर ऑफ ड्यूटी 3 साल आप करके आते हैं, तो आपको इसका बेनिफिट यह होगा कि आपको ज्वाइनिंग इन कंपनी, यानी कोई भी कंपनियां हैं, सिक्योरिटी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो आप लोगों को सबको पता है कि जो भी एक्समैन आता है तो उसको फर्स्ट ड्यूटी दी जाती है। तो आपको भी एक सर्टिफिकेट मिलेगा इससे, जिससे आपको भी प्योरिटी दी जाएगी, जिससे आपको किसी दलाल के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी सिक्योरिटी वाले किसी लाइसेंस करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जाके और अपने लेटर दिखाओ, अपनी योग्यता दिखाओ, आपको आराम से जॉब मिल जाएगी। तो ये भी आपको फायदा है। कंपनीज में आप जो 3 साल की ड्यूटी करके, टूर ऑफ ड्यूटी करके आते हो, तो आपको अच्छी अच्छी कंपनियों में जॉब मिल सकती है। तो ये फायदा आपको ड्रीम। तो सर हमें क्या फायदा मिलेगा इससे? ठीक है, तो दोस्तों ये है कि आपको इसमें यह है कि जैसे सारी फैसिलिटी मिलती है आपको, ठीक है। जैसे फैसिलिटी में क्या है, आपको जो भी कैंटीन फैसिलिटी है और एमएच की फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी मिलेगी आपको जब तक आप सर्विस करते हो। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा आर्मी की तरफ से कि आप 3 साल भारतीय सेना में जॉब करके आए हो। कंपनियों को फायदा मिलेगा, जैसे सिक्योरिटी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो वहां भी आप जॉब कर सकते हो। तीसरा आपको ड्रीम, सपने। चौथा आपका ड्रीम है सपने, कि आपके सपने क्या है। कोई ऐसा तो है नहीं कि 3 साल आप ड्यूटी करके आए, उसके बाद में आप जॉब नहीं करोगे, आपके सपनों को पूरा नहीं करोगे। तो दोस्तों, इससे आपको एक आत्मविश्वास मिलेगा, ठीक है। और इससे क्या है, आपको सिविल में भी अगर 3 साल आप ड्यूटी करके आए तो सम्मान भी मिलेगा आपको इससे। और आपके आगे जो कोई किसी भी कंपनी में, आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छा गाइडलाइन भी मिलेगा इससे, कि आप 3 साल करके आ रहे हो, तो आपका सर्टिफिकेट भी लगाओगे आप, तो भी बेनिफिट मिलेगा। तो आपके सपने भी आगे आप चाहो तो पूरे कर सकते हो इसके बाद में। 5वां आपके मन में क्वेश्चन आता है कि सर अगर हम ये 3 साल करके आए, फिर हमारा भविष्य क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। अभी ये प्रस्ताव पारित हो रहा है, अभी ये लागू नहीं हुआ है। अभी न्यूज वाले, एबीपी न्यूज वाले, सब ये न्यूज वालों ने क्या है, अफवाह फैला रखी है कि भाई सर ये 3 साल की वैकेंसी निकल चुकी है, अभी एज आने वाली है, इसकी भर्ती कब आने वाली है, जल्दी आने वाली है। तो दोस्तों, भी प्रस्ताव जारी हो रहा है। कर्नल अमन आनंद है इनके जो इसको हैंडल कर रहे हैं, और जो जनरल बैठे हैं अपने ऊपर, बड़े अधिकारी हैं, उनकी मीटिंग चल रही है। जो भी वो प्रस्ताव निकालेंगे वो ही होगा। अफवाहों से बचें, फालतू अफवाहों में आप ना उलझे, ठीक है। तो दोस्तों, परमानेंट क्या है, अगर अच्छा स्पोर्ट्समैन है, अगर आप 3 साल ड्यूटी कर रहे हो, उसके बाद में आप अच्छे स्पोर्ट्समैन हो, या आगे आपका क्या पता आर्मी क्या प्रोसेस निकाल दे,
आप अच्छे आपको यूनिट में या फिर आपको कोई टेस्ट दिवाए परमानेंट होने के लिए, जैसे कि एसएससी में क्या क्या था, एसएससी में ऑफिसर्स के लिए थी एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन, तो इसमें क्या है 5 इयर्स के लिए, आप 5 इयर्स के लिए आप इसमें जा सकते हो। तो इसमें शॉर्ट सर्विस के लिए 5 इयर्स के लिए चलो तो प्लस 5 इयर्स, अगर आप एक टेस्ट लगता था उसके बाद में आप 5 इयर्स 10 इयर्स हो गया उसमें, तो 10 साल की सर्विस भी कर सकते हैं इसमें। तो ऐसा भी प्रोसेस कोई चला सकती है इंडियन आर्मी, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको परमानेंट करने के लिए, जैसे मान लो 1000 जीडी के जवान भर्ती में, जीडी ट्रेडमैन, जो भी ट्रेड के जिसकी इनको रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से ये इंडियन आर्मी भर्ती करेगी। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको परमानेंट भी कर सकते हैं, तो ये भी एक आपको बेनिफिट मिलेगा इसमें, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि सर हमारे सपने पूरे वो हो जाएंगे, आपके मन में टेंशन होगी, तो ये आपको आगे बेनिफिट मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं। अभी प्रस्ताव पारित हो रहा है, ऐसा कह नहीं सकते अपन, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं अपन। दूसरा दोस्तों आपके मन में आता होगा सर हमें तो ये बेनिफिट दे रही है, सर्विस दे रही है, सैलरी फैसिलिटी दे रही है, आगे भी हमें अगर हम इस 3 साल करके आते हैं तो हमें आगे भी कई चीजों का फायदा मिलेगा। तो दोस्तों इसमें क्या है बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट होगा? तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि अपनी इंडियन आर्मी में 13 लाख से के समथिंग फौज है, थल सेना। तो दोस्तों उसमें 13 लाख इंडियन आर्मी की फौज है, उससे ज्यादा, उससे 2 गुनी, यानी उससे 2 से 2.5 गुनी आज पेंशनर है जिनको गवर्नमेंट को पेंशन देनी पड़ती है पर मंथली। तो दोस्तों उससे क्या है कि लेस गेट ऑन पेंशन, पेंशन का क्या है बहुत बड़ा टेंशन रहती है गवर्नमेंट को भी, कि तो उसको बचाने के लिए भी इसने गवर्नमेंट ने ये प्रस्ताव पारित करने के लिए लगे हुए हैं, तो ये भी इसको गवर्नमेंट को फायदा है। दूसरा दोस्तों की वार, मान लो कभी युद्ध आपातकालीन स्थिति में, युद्ध में अगर आपने 1 साल की ट्रेनिंग की है, 2 साल की आपने अगर यूनिट में अगर आपने फौज की रूल रेगुलेशन को समझा है, फौज के बारे में आपने जाना है, राइफल चलाना सीखा है, जो भी ट्रेड के बारे में आपको जानकारी है, तो जैसे लड़ाई आपातकालीन स्थिति में वार के टाइम पे तो आपको वो बुला भी सकते हैं वापस, तो ये भी फायदा होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये इसका ये फायदा मिलता है, जैसे एसएससी का जैसे चलता था 5 इयर्स के लिए ऑफिसर्स के लिए, उसी हिसाब से ये निकाला है। तीसरा दोस्तों कि वैकेंसी, इसमें वैकेंसी कितनी मिलेगी आपको? तो ये 100 वैकेंसी तो ऑफिसर्स के लिए है और ये 1000 वैकेंसी जीडी के लिए है। तो दोस्तों 100 वैकेंसी ऑफिसर्स के लिए, 1000 जीडी के लिए, ये भी प्रस्ताव चल रहा है। ये ऑफिसर्स के लिए तो कंफर्म चल रही है, अभी पहले भी चल रहा था शॉर्ट सर्विस कमीशन और अभी भी चल रहा है, लेकिन ये जीडी के लिए 1000 के लिए अगर वैकेंसी निकाल रहे हैं तो ये अभी कोई क्लियर नहीं है कि 1000 निकालेंगे, ये प्रस्ताव चल रहा है। अभी न्यूज वालों ने ऐसे बबंडर फैला रखा है कि 1000 वैकेंसी निकल चुकी है, ये 100 वैकेंसी ऑफिसर्स के निकल चुकी है, ये 3 साल के लिए टूर ऑफ ड्यूटी का हो गया है। तो दोस्तों अफवाहों से बचें, मेरा यही कहना है, आप समझे किसी चीज को। मेरे पास जैसे भी कोई न्यूज आएगी, जैसे भी मेरे स्टाफ से, जैसे मेरी जो जहां से मेरे को पुख्ता न्यूज आएगी वही आपको बताई जाएगी, तो आप अफवाहों से बचें दोस्तों, ठीक है। तीसरा, किसी को भी अगर ये फिर भी समझ में नहीं आया है तो कोई भी स्टूडेंट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है 9053642005, ये मेरे मोबाइल नंबर है। दोस्तों अभी भी किसी को समझ में नहीं आया हो या कुछ क्वेश्चन उसके मन में उभर रहे हो तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं, ठीक है, 9053642005। तो इस पे आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा दोस्तों अफवाहों से बचें, ये जैसे ही इसकी अपडेट आगे आएगी मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराऊंगा, निश्चिंत रहो आप। दूसरा दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा था कि सर इस साल भर्ती नहीं होगी। अब कई स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर 2020 में कोई भर्ती नहीं है, तो ये गलत है, 2020 में भर्ती होगी। अभी ये कोविड-19 का जो कहर चल रहा है, तो दोस्तों जैसे कि जून, मई, मार्च, अप्रैल में भर्तियां थी, उनको पोस्टपोन किया गया था, कैंसिल नहीं है, पोस्टपोन हुई है वो। आगरा में फार्म, ऑनलाइन फार्म भर दिए थे, तो उन लड़कों का भी थोड़ा क्वेश्चन था, मन में प्रश्न उठ रहे थे कि सर हमने ऑनलाइन फार्म भर दिए हैं, उसका हमारा कैंसिल हो गई भर्ती तो क्या होगा। तो जिन्होंने ऑनलाइन फार्म अगर भर दिए हैं तो उनकी एज में कोई दिक्कत नहीं, वो एज में हो गए ना,
तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भर्ती देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उस टाइम पे ऑनलाइन फॉर्म भर दिए थे। दूसरा ये सवाल उठ रहा है लड़कों के मन में कि सर 2020 में ये भर्ती नहीं होगी, कई बोल रहे हैं। तो दोस्तों भर्ती होगी, निश्चिंत रहो, अफवाहों से बचे, फालतू के अफवाहों में ना अपना दिमाग खराब करें। तो दोस्तों 2020 में भर्ती होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जैसे दिल्ली में थी, जामनगर में, गुजरात में भर्ती थी मई 5 अप्रैल में, तो उनको अक्टूबर में कर दिया है। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये कोरोना वाला ऐसे ही चलता रहा, लॉकडाउन चलता रहा, तो दोस्तों देखो जुलाई में भर्ती नहीं होगी। ठीक है, जुलाई भर्ती नहीं होगी, ये अक्टूबर में भर्तियां होगी फिर। अगर कोरोना में कोविड-19 कोई वैक्सीन बन जाती है अगर इंडिया में, तो ये जुलाई में भर्ती हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखो इंडियन आर्मी कभी भी ऐसा नहीं है कि सबके बारे में सोचती है, और ऐसा नहीं है कि युद्ध नहीं होगा। ठीक है, तो भर्ती तो होगी, क्योंकि रिटायरमेंट भी हो रहे हैं ना लोग, तो भर्ती वैकेंसी तो निकलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो आगे क्या प्रोसेस निकलता है ये तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन देखो दोस्तों जुलाई से पहले कोई भर्ती नहीं है। ठीक है, जैसे चरखी दादरी में ऑनलाइन फॉर्म भर दिए हैं, तो अगर कोविड-19 का अगर कोई सही रहा उधर कि कोई भी पेशेंट नहीं आए, या फिर उधर का सही रहा हरियाणा का, तो क्या पता भर्ती कर सकते हैं। ये तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, इंडियन आर्मी क्या चाहती है। लेकिन मेरे हिसाब से अक्टूबर से पहले कोई भर्ती नहीं आएगी, जैसा अनुमान लग रहा है। तो दोस्तों अपनी रनिंग की तैयारी करते रहें, और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है तो हम टीए और आर्मी की दोनों की ओनली स्पेशल बैच चलाते हैं। हम ओनली फॉर आर्मी की तैयारी करवाते हैं अपनी एकेडमी में, तो आप आ सकते हैं हमारी एकेडमी में, महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी, जयपुर बाय दौलत फौजी। तो दोस्तों इसी के साथ में और भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कोई भी विद्यार्थी अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहता है तो यही मेरे नंबर है, तो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। तो उसमें क्या है, डेली हम क्वेश्चन डालते हैं जो आर्मी रिटर्न की तैयारी के लिए, और जो भी अपडेट आती है गवर्नमेंट भर्ती की, कहीं की भी, ऑल इंडिया की, तो हम डालते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ में किसी का अगर सवाल रहता है, क्वेश्चन रहता है, तो मुझे मैसेज कर सकता है, फोन कर सकता है। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और जितना हो सके अपने दोस्तों को ये शेयर करें कि उनको सही बात पता चल सके कि टूर ऑफ ड्यूटी क्या है। ठीक है, अफवाहों से वो बच सकें। तो प्लीज आप ज्यादा शेयर करें मेरे इस वीडियो को, जिससे कि और भी जो आर्मी की तैयारी करने वाले हैं, जो और भी सिविलियन हैं जो आर्मी में जाने का जज्बा रखते हैं, तो उनको अच्छा फायदा मिल सके। और आगे जो भी इसकी एज क्या है, इसकी टाइमिंग क्या है, या जो भी मेरे पास में अपडेट आएगी इसके बारे में, तो मैं आपको वीडियो बना के पक्का बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।